हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th से 7 नंबर का जो पाठ है क्रिकेट का खेल, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ कब हुआ? जो क्रिकेट का गेम है उसकी शुरुआत, आरंभ का मीनिंग होता है शुरुआत, स्टार्ट, इंडिया में कब हुआ? When did the game of the cricket start in India? उत्तर देखिए, भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। शताब्दी का अर्थ होता है शत यानी 100 ईयर पहले, 100 साल पहले। एक सेंचुरी, शताब्दी यानी सेंचुरी, तो एक शताब्दी पहले ही, एक सेंचुरी से पहले ही हमारे कंट्री में क्रिकेट खेल की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक यानी ईच टीम। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच क्रिकेट टीम? उत्तर देखिए, क्रिकेट की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के विश्व कप में कौन सी टीम विजयी रही? Which team won in the 2011 वर्ल्ड कप? उत्तर देखिए, 2011 के विश्व कप में भारतीय टीम विजयी रही। तो हमारी इंडिया की जो टीम थी वह वर्ल्ड कप में विजयी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्रिकेट के खिलाड़ी की पोशाक कैसी होती है? पोशाक यानी ड्रेस। हाउ डज द क्रिकेटर्स ड्रेस? उत्तर देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित है। तीन रूप में क्रिकेट की मैचेस होती है। उसमें टेस्ट मैच, T20, वर्ल्ड कप ऐसे मैच होती है। तो उसमें टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक, तो टेस्ट मैच में देखिए क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक कैसे होती है, सफेद कमीज यानी व्हाइट शर्ट, सफेद पतलून यानी व्हाइट पैंट, ऊन के मोटे सफेद मोजे, मोजे यानी सॉक्स, व्हाइट सॉक्स, और व्हाइट शू, बूट, सफेद बूट होते हैं। और इन बूटों के नीचे कीले लगी हुई होती है। तो कीले का अर्थ होता है नाइल्स। तो बूटों के नीचे कीले लगी हुई होती है। और बाकी के जो मैच है जैसे T20 है, वर्ल्ड कप है, ऐसे मैचों में प्रत्येक देश की क्रिकेट टीम के पोशाक का रंग अलग अलग होता है। मीन्स हर एक कंट्री का अलग अलग क्रिकेटर्स का, उनकी टीम का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग रंग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे इंडिया के क्रिकेट टीम जो है वह कौन से कलर की पोशाक पहनती है? ब्लू कलर की पोशाक पहनती है। ऐसे ही अलग अलग कंट्री के जो क्रिकेट टीम है उनका ड्रेस का कलर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का खेल कैसे मैदान पर खेला जाता है? On which type of ground cricket is played? उत्तर देखिए, क्रिकेट का खेल घास के मैदान पर खेला जाता है। घास यानी ग्रास। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीले ठोक दी जाती थी। तो शुरू में जब क्रिकेट यहाँ पे शुरुआत हुई थी क्रिकेट खेलने की, तो उस टाइम ग्राउंड पर, मैदान पर क्या किया जाता था? नारियल या पटसर की चटाई। पटसर का अर्थ होता है जूट, जूट की चटाई या कोकोनट की चटाई। नारियल की चटाई, नारियल के जो पत्ते होते हैं उससे जो मैट बनती है उसकी चटाई, उसकी मैट या जूट की मैट। पटसन यानी जूट, चटाई यानी मैट। तो पहले जब क्रिकेट शुरू हुआ था उस टाइम
नारियल की या जूट की चटाई बिछाकर उस पर नाइल्स ठोके जाते थे, कीले ठोके जाते थे और उस पर क्रिकेट का खेल होता था। लेकिन आजकल घास के मैदान पर क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन आजकल कैसे खेला जाता है? घास के मैदान, ग्राउंड पर, जो ग्रास का ग्राउंड होता है उसके ऊपर क्रिकेट खेला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा ग नंबर का क्वेश्चन है, लिखित से एक सफल बल्लेबाज में क्या क्या गुण होते हैं? What qualities should a successful batsman have? उत्तर देखिए, एक सफल बल्लेबाज में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो देखिए उसमें क्या होना चाहिए? कौशल्य होना चाहिए, बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण यानी कंट्रोल होना चाहिए, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निडरता मीन्स वह सामने वाले जो भी उसका प्रतिद्वंदी है, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर है, उससे डरना नहीं चाहिए उसने, इसलिए उसमें निडरता होनी आवश्यक है, कौशल्य स्किल होनी आवश्यक है और दूरदृष्टिता, यह गुण एक सफल बल्लेबाज में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीम के कप्तान की क्या जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी का मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। What is the responsibility of captain of the team? उसका आंसर देखिए, उत्तर टीम के कप्तान के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर या सही समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना, टीम के खिलाड़ियों को संगठित रखना, सारे टीम के जो मेंबर्स है, जो प्लेयर्स है, उनको सारे एक साथ रखना, एकजुट करके रखना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? कप्तान के ऊपर होती है, कैप्टन के ऊपर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है घ नंबर, टीम भावना और खेल भावना, इसका क्या अर्थ है? विस्तार से लिखिए। तो टीम भावना, इसका मीनिंग होता है टीम स्पिरिट और खेल भावना में स्पोर्ट स्पिरिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम स्पिरिट एंड द स्पोर्ट स्पिरिट? उत्तर देखिए, टीम भावना, क्रिकेट का खेल हमें टीम भावना सिखाता है। टीम भावना यानी एक ग्रुप में खेलना, ग्रुप में कैसे खेला जाता है वह सिखाता है। टीम भावना, इसका अर्थ होता है कि टीम के साथ विनम्रता, एकजुट रहकर खेलना और हार जीत की जिम्मेदारी सब मिलकर लेना। मीन्स अगर हार जीत होती है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे टीम के ऊपर लेनी चाहिए। तो अगर जीत गए तो किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर की वजह से जीते, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यही भावना हमें टीम भावना में देखने के लिए मिलती है। आगे देखिए, खेल भावना यानी स्पोर्ट स्पिरिट, इसका अर्थ होता है खेल के प्रति प्यार, समर्पण, खेल के हार जीत से ज्यादा महत्व किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट तरीके का खेल दिखाना। मीन्स स्पोर्ट किस लिए होता है? दूसरों का मनोरंजन के लिए, अपने मन की हैप्पीनेस के लिए खेल होता है। तो इसमें शत्रुता नहीं होनी चाहिए, इसमें प्यार होना चाहिए, अपने खेल के लिए समर्पण होना चाहिए और खेल में हार जीत से ज्यादा महत्व अपनी अच्छा खेल दिखाने के लिए होना चाहिए। तो ज्यादा महत्व उत्कृष्ट तरीके का खेल दिखाना, हार जीत से ज्यादा महत्व किसे देना चाहिए? हमें उत्कृष्ट खेल दिखाने के लिए। अपने प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर, जो आप हमारे सामने जो दूसरी टीम होती है, उस टीम को हमने कभी भी कमजोर यानी वीक नहीं समझना चाहिए। यही खेल की भावना है।
तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि खेल में हार जीत इतना महत्वता नहीं रखती है जितना कि आपका उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन होता है। ओके, तो आपको हार जीत से ज्यादा अपने खेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उत्कृष्ट खेल दिखाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि दूसरों का मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट हो सके, एंटरटेन लोग हो सके, इसीलिए खेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट मैच और 2020 खेलों में क्या अंतर है? What is the difference between टेस्ट मैच एंड 2020 मैचेस? उत्तर देखिए, टेस्ट मैच 5 दिन तक खेला जाता है। कितने दिन तक खेला जाता है टेस्ट मैच? 5 दिन तक, पर 3 से 4 दिन तक खत्म कर सकते हैं। इस टेस्ट मैच को 3 से 4 दिन तक हम खेल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। 5 दिन खेलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हर टीम 2 बार बैटिंग कर सकती है। तो टेस्ट मैच में हर टीम को कितना टाइम मिलता है बैटिंग करने का, बल्लेबाजी करने का? 2 टाइम वो बैटिंग कर सकती है। करीबन 90 ओवर तक खेला जाता है। तो टेस्ट मैच जो है वो 90 ओवर्स तक खेली जाती है, इसलिए यह 3, 4, 5 दिन तक चलती है। तो देखिए आगे T20 मीन्स 2020 जो मैचेस है वह कुछ घंटों का, एक ही दिन में कुछ घंटों का ही खेल होता है। यह खेल एक ही दिन में कुछ आवर्स के लिए खेला जाता है। सेकंड देखिए, जिसमें कितने ओवर होते हैं? ओनली 20 ओवर्स होते हैं, ओनली 20 ओवर होते हैं। और टेस्ट मैच में 90 ओवर खेले जाते हैं, मैक्सिमम 90 ओवर खेले जाते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है, मैक्सिमम 90 ओवर्स खेले जाते हैं टेस्ट मैच में। और T20 में 2020 में 20 ओवर खेले जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को क्या क्या करना होता है? What do the players have to do in the cricket team? उत्तर देखिए, क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी बल्लेबाजी यानी बैटिंग करते हैं, तो दूसरी टीम के खिलाड़ी उस टाइम फील्डिंग करते हैं। कुछ गेंदबाजी करते हैं यानी बॉलिंग करते हैं। प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग संभालता है। तो ईच टीम का एक जो प्लेयर होता है वह विकेट कीपिंग कीपर बोलते हैं, हम विकेट कीपर बोलते हैं। तो विकेट कीपिंग संभालता है। दोनों टीमों के गेंदबाजों में यानी बॉलर्स में दोनों भी जो टीम होती है क्रिकेट की उसमें बॉलर्स होते हैं, गेंदबाज यानी बॉलर्स होते हैं, जिसमें फास्ट बॉलर होते हैं और स्पिनर भी होते हैं। तो यह सारी कामगिरी, यह सारे ऐसे उनको खेलना पड़ता है। बल्लेबाजी, बॉलिंग, बैटिंग, कोई विकेट कीपिंग का काम करता है, उसमें मोर्चा संभालता है विकेट कीपिंग का। ओके, कोई फास्ट बॉलर होता है, कोई स्पिनर होता है। तो ऐसे खिलाड़ियों को अपने टीम में अपना काम करना पड़ता है। आगे देखिए, सेकंड देखिए, वाक्य पूरे करो, कंप्लीट द सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। फर्स्ट नंबर, फ्रैंक वारेल और सर गैरी सोबर्स महान डैश थे। तो डैश यानी यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे आंसर फिल करना है। तो क्या थे वो? महान कप्तान थे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर, कपिल देव को डैश खिलाड़ी घोषित किया। तो उत्तर देखिए, कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। थर्ड नंबर, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में कई डैश स्थापित किए। तो आंसर होगा कीर्तिमान स्थापित किए। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट हमको डैश सिखाता है। तो क्रिकेट हमको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सही उत्तर पर सही की टिक लगाओ। फर्स्ट देखिए, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको जो राइट आंसर है उसके ऊपर टिक लगाना है। शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? शताब्दी यानी सेंचुरी का।
तो यहाँ पे ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और सुनील गावस्कर। तो सही ऑप्शन होगा कपिल देव। तो कपिल देव को सेंचुरी का यानी शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। ख देखिए, क्रिकेट मैच में विकेट कीपिंग कौन करता है? सही ऑप्शन होगा विकेट कीपर। नेक्स्ट देखिए, भारत ने एक दिवसीय विश्व कप कब जीता था? तो उसमें 4 ऑप्शन में से यह जो थी 3rd नंबर का ऑप्शन है 1983 और 2011 में भारत ने एक दिवसीय विश्व कप जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोचकर लिखिए, थिंक एंड राइट। हमें खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। अपने विचार लिखो। तो हमें जो स्पोर्ट है उसको स्पोर्ट सेंस से खेलना चाहिए। यह इसके जो विचार है वो अपने शब्दों में आपको लिखने हैं। यह आपको खुद से लिखना है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, तो आपके माइंड से भी आप और भी दूसरा आंसर लिख सकते हो। उत्तर देखिए, मेरे विचार से हमें हर खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल भावना का अर्थ होता है कि किसी भी खेल के प्रति प्यार, आदर मीन्स रिस्पेक्ट और खेल को उत्कृष्ट तरीके से खेलना, जिससे सबका मनोरंजन हो सके। मनोरंजन यानी सारे लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके, सारे गेम देख के खेल देख के एंटरटेन हो। किसी भी खेल में हार और जीत होती ही है, क्योंकि हार और जीत यह खेल के पहलू होते हैं, तो हार और जीत होती ही है। खेल में जीत हार को भी आपको खुशी खुशी अपनाना चाहिए। अगर गेम में आप हार जाते हो तो आपको उसे भी अपनाना चाहिए, हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। खेल हमें अनुशासन, विनम्रता और टीम में एकता रखना सिखाता है। खेल में कभी भी अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर को, जो हमारा ऑपोजिट टीम होता है, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, यानी वीक नहीं समझना चाहिए। हमारे प्रतिद्वंदी को, कॉम्पिटिटर को कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए। अगर इस तरह से आप खेलोगे तो खेल आनंददायी होगा, मीन्स सबको सुख मिलेगा। खेल देखने से सारे लोग हैप्पी हो जाएंगे और आप खुद खुश हो जाओगे। इसलिए खेल को हमेशा खेल भावना से ही खेलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं भाषा से। भाषा से में हमारे ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ग्रामर के ऊपर हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वक लगाकर नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। तो देखिए यहाँ पे एक करके दिया है आपके लिए, प्रशंसा प्लस पूर्वक। प्रशंसा पूर्वक ये नया शब्द बन गया और उसका अर्थ होता है प्रशंसा के साथ यानी सहित। नेक्स्ट है साहस पूर्वक, यानी साहस प्लस पूर्वक यानी साहस पूर्वक। इसका अर्थ होता है साहस के साथ। वीरता प्लस पूर्वक, वीरता पूर्वक, वीरता के साथ। न्याय प्लस पूर्वक यानी न्याय पूर्वक, इसका अर्थ होता है न्याय के साथ। तो ये सभी शब्द क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, र और र के संयुक्त रूप का ज्ञान। संयुक्त व्यंजनों की दृष्टि से र की स्थिति सभी व्यंजनों से भिन्न है। इन उदाहरण को देखो, नीचे कुछ एग्जाम्पल है उसके देखो। र, र, सिर, रस्सी, स्वर, भरत। तो इसमें र आया है, ये पूरा र है। आगे देखिए र, इसमें यह रफार वाला र है या रेफ वाला र। आप इसको, इस चिन्ह को रफार भी कह सकते हैं या रेफ भी कह सकते हैं।
इस चिन्ह को। ओके, जैसे वर्ष, वर्षा, आदर्श, आशीर्वाद। नेक्स्ट जो र है वह इस रूप में उसका चिन्ह दिखाया गया है। तो जैसे प्रेम, क्रम, क्रिकेट, समुद्र, इस रूप में वह लिखा जाता है। नेक्स्ट र है जिसका चिन्ह ऐसे होता है बच्चों, देखो, वह ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा और ड्रेन इस रूप में लिखा जाता है। आगे देखिए, पहली पंक्ति में र पूरा है अर्थात असहित है। तो जो फर्स्ट लाइन है इसमें क्या है, र पूरा दिया है, पूरा र है। यह असहित, ये जो स्वर है अ का, असहित र है। जब दूसरी पंक्ति में र उसको हलंत है तो यह पूरा र नहीं है, तो अरहित है। तो इसका उस सेकेंड लाइन की जो पंक्ति है र, उसमें जो र है रफार वाला, रेफ वाला र जो है उसको स्वर नहीं है, अ का स्वर नहीं है या स्वर रहित है। जब र अरहित हो तो उसे उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। तो यह जो र है यह स्वर रहित अरहित है, इसलिए उसको व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वर्ष, तो देखिए श के ऊपर यहाँ पे यह लिखा गया है र। उसी तरह वर्षा, आदर्श, ऐसे व्यंजन के ऊपर उसकी मात्रा लिखी जाती है, र को लिखा जाता है। आगे देखिए, जिससे पहले वह बोला जाता है और उस शब्द के व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, और जिस भी व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है उससे पहले उसका स्वर या उसको र को बोला जाता है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, र जिस व्यंजन के साथ जुड़ता है उसके सिर पर यह चिन्ह लिखा जाता है और उससे पहले बोला जाता है। जैसे कर्म, क को हलंत प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। तो देखिए कर्म के ऊपर जो र लगाया है तो म से पहले उसका उच्चारण हुआ है। ओके, आगे देखिए, र के इस चिन्ह को रेफ भी कहते हैं। यदि जुड़ने वाले व्यंजन के साथ कोई मात्रा लगी हो तो रेफ वाली जो मात्रा है वह मात्रा के ऊपर लिखा जाता है। र जो है वह मात्रा के ऊपर लिखा जाता है। अगर किसी भी व्यंजन के साथ कोई मात्रा आई है तो र उस मात्रा के ऊपर लिखा जाता है, उसका साइन जो है उस मात्रा के ऊपर दिया जाता है। जैसे देखिए वर्षा, वर्षा में रेफ को शा के ऊपर चिन्ह रूप में लिखा गया है। तो शा को जो आ की मात्रा लगी है, तो जो आ की मात्रा के ऊपर यह जो रेफ चिन्ह है वो लगा दिया है। तीसरी पंक्ति में र पूरा है। थर्ड लाइन में देखिए र क्या है, पूरा है। असहित है मीन्स अ का स्वर उसे लगा हुआ है। र का यह रूप किसी भी स्वर रहित व्यंजन के साथ आता है। तो देखिए थर्ड लाइन में र पूरा है लेकिन उसका व्यंजन जो है वो व्यंजन स्वर रहित है, मीन्स उस व्यंजन को स्वर नहीं है। अरहित व्यंजन को पूरा लिखकर उसके नीचे र को इस चिन्ह में लिखते हैं। तो उस व्यंजन का कोई स्वर नहीं होता है तो उसके एक नीचे लाइन दी जाती है, देखिए ऐसे। तो यह जो है यह र पूरा है लेकिन उस व्यंजन का स्वर न होने के कारण यह र की जो चिन्ह है उसे लगाया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे देखिए क्रम, क्रम में क क्या है, अरहित है मीन्स स्वर रहित है, और र जो है वह असहित है मीन्स र उसका स्वर सहित है। तो देखिए कैसा इसका वर्ण विच्छेदन होगा। क्रम का क उसको हलंत प्लस र उसको हलंत प्लस अ, देखिए क्र, तो
क को कोई स्वर नहीं लगा तो क प्लस र का स्वर आया है अ प्लस म प्लस अ हो जाता है क्रम। बाद में कर्म देखो क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ तो शब्द बन जाता है कर्म। चौथी पंक्ति में र को इस रूप में लिखा जाता है, र को इस रूप में लिखा जाता है। यह रूप केवल ट ठ ड ढ के स्वर रहित रूपों के साथ ही लगता है। तो यह जो है, यह चिन्ह जो है वो सिर्फ ट ठ ड ढ के स्वर रहित रूपों को, ये जो ट ठ ड ढ व्यंजन है, जब यह स्वर रहित आते हैं जिसके साथ स्वर नहीं लगा हुआ होता है, उस टाइम यह र का स्वरूप लगाया जाता है। यहाँ भी र पूरा है तो र स्वर सहित है, यानी कि असहित है, मीन्स उसके साथ स्वर है अ का। जैसे देखिए ट को हलन प्लस र प्लस अ प्लस क को हलन प्लस अ शब्द बन जाता है ट्रक। तो ट को हलंत इस तरह लिखेंगे और र इसमें जुड़ेगा तो रूप बनेगा ट्र। इस रूप से बने अधिकतर शब्द अंग्रेजी में होते हैं। इंग्लिश वर्ड जो होते हैं वो अधिकतर शब्द इसी वर्ड में आते हैं। तो देखिए र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए दो शब्द लिखिए। तो देखिए र यह स्वर सहित है तो उसे शब्द बना दिया हमने कार स्वर। यह जो र है उसका शब्द बना दिया प्रकाश क्रम। थर्ड देखिए यह जो चिन्ह है र का शब्द बना दिया हमने हर्ष स्पर्श। नेक्स्ट है यह जो र का चिन्ह है इसका शब्द बना दिया ड्रम और ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक पंक्ति में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर सही टिक लगाओ। इसमें से राइट वर्ड चूज करना है आपको। देखिए तो पहले लाइन में यह जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपका सही ऑप्शन होगा आदर्श। नेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन में थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है दूरदर्शिता, यह सही ऑप्शन है। फोर्थ उसके नेक्स्ट देखिए क्रिकेट, तो इसमें क्रिकेट यह सही ऑप्शन है। लास्ट लाइन में ड्रामा, यह राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों के अतिरिक्त 2 अंपायर भी होते हैं। क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों से अंपायर के सही संकेतों को पहचान सकते हो? संकेत यानी उनका इशारे, इशारों को आप समझ सकते हो और लिख सकते हो क्या निशा और टिक लगाकर आप लिखो। तो फर्स्ट देखिए अंपायर, फर्स्ट अंपायर ऐसे कर रहा है, सेकंड ऐसे कर रहा है, तो यह राइट है। सेकंड इसमें यह अंपायर जो है अंपायर यह राइट संकेत दे रहा है। थर्ड इसमें देखिए यह राइट संकेत दे रहा है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आपको यह सारे क्वेश्चन आंसर और ग्रामर के जो डाउट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ बहुत शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।